कुछ पति ऐसे होते हैं जो कि शादी करने के बाद 1 साल 2 साल तो बहुत अच्छे तरीके से बिताते हैं। उसके बाद वो अपनी वाइफ को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। उसे लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर बहुत अच्छे हैं और मेरी वाइफ बहुत रॉन्ग है, जो कि उसे कोई चीज़ नहीं आती है। तो उस पति से थोड़ी-सी अनुरोध है कि कोई भी लड़कियाँ बुड़बक नहीं होती है। जैसे आप कमा के खिलाते हो ना, तो लड़कियां में भी इतनी हुनर रहती है कि वो अपना पालन पोषण खुद से कर सकती है। तो इस भ्रम में ना रहें कि आप उसे कमाते हो खिलाते हो तो वो आपको आप उसको अपने इशारे पे नचाओ, क्योंकि आप अपनी वाइफ को लाए हो, कोई नौकरानी को नहीं। तो इस भ्रम में ना रहो। आप उसे मार के पीट के उसे ये सोचते हो कि मैं उसे मारूंगा पीटूंगा तो मेरे इशारों पे चलेगी। तो ये ऐसे पति से ये है कि मारने पीटने से लड़कियां समझती नहीं है, क्योंकि लड़कियां बुड़बक नहीं होती है और रिलेशन खुद ही खराब करते हो। तो ऐसे पति आप ये सोचते हो कि मार पीट के लेडीज को रखूंगा तो वो मेरे इशारे पे नाचेगी और कल के डेट में सारे भाई मेरी माँ को छोड़ दे तो मेरी वाइफ मेरे माँ की मेरे पापा की इज्जत करे और उसे रखे। तो वैसे पति से अनुरोध है, इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि जैसे आप अपनी वाइफ की दिल दुखाए हो ना, तो कल के डेट में आपकी वाइफ ये नहीं सोचेगी कि जब आप उनकी इज्जत नहीं किए हो और वो आपके माँ बाप की इज्जत करे। तो इस भ्रम में ना रहें। और क्योंकि ये सोचते हो ना कि मैं कमा के खिलाता हूँ तो मेरे इशारे पे नाचे, तो ये कहीं की रूल नहीं है, क्योंकि ये सारे पति करते हैं, पर्सनल आप नहीं करते हो। तो इसलिए, क्योंकि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, सारे को एक इसमें ना तोलो कि जैसी सारी लड़कियां एक जैसी होती है। तो पर्सनल किसी भी बेटी को लाके मारना पीटना ये कहीं की रूल नहीं है। चलो मारते हो पीटते हो, ये सोचते हो कि चलो मैं मार दिया पीट दिया अब वो संभल जाएगी या फिर मेरे इशारे पे नाचेगी, तो वो घंटा भर की आपके इशारे पे ना नाचेगी कोई भी हो। तो इसलिए किसी की बेटी को लाते हो उसे इज्जत दो सम्मान दो, तो कल के डेट में आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप उसे इज्जत दोगे ना, कल के डेट में परिवार भी किसी मुसीबत में होंगे ना, तो आपकी वाइफ भी आपके परिवार के साथ देंगे। या नहीं कि वो अपने परिवार के, क्योंकि अपने परिवार को वो छोड़ के आती हैं तो पर्सनल वो आपके लिए आती हैं, तो आप उसे इज्जत ना दोगे तो फिर आपके फैमिली क्या घंटा उसे इज्जत देंगे। तो इस वजह से, क्योंकि लड़कियां माँ बाप से ये सीख के नहीं आती है कि अपने ससुराल में जाओ अपनी सास की इज्जत ना करो, आप उनके फैमिली की इज्जत ना करो, लेकिन वहाँ जो होते हैं वहाँ जाने के बाद वहाँ के माहौल जो होती है उस माहौल में उस लेडीज को ढलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की वो माहौल देखती है। तो वो सोचती है कि देखिए, क्योंकि लेडीज लड़कियां जो होती है वो बच्ची होती है, नादान होती है, वो सबकी बेटियां होती है। कल के घर में आपकी भी बेटियां हैं। तो कोई भी बेटियां ये सोच के नहीं जाती है कि मैं जाऊंगी तो सास से लड़ूंगी, ससुर से लड़ूंगी, अपने हस्बैंड से लड़ूंगी। तो कोई लड़कियां ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन वहाँ की जो ससुराल की जो माहौल होती है, हालात जो होती है, उसे उस चीज पे मजबूर कर दी जाती है। तो इस वजह से किसी लड़कियां को ले जाके मारना पीटना ये कहीं की रूल नहीं है। चलो मारते हो पीटते हो तो फिर ये भी उम्मीद ना रखो कोई भी हस्बैंड कि मैं उनकी इज्जत नहीं कर रहा हूँ और वो मेरी माँ बाप की इज्जत करे। कल के डेट में मेरे दूसरे तीसरे भाई मुझे मेरे माँ बाप को छोड़ दे तो मेरी वाइफ मेरे माँ बाप की इज्जत करे। तो ये भरम में ना रहो, जब आप अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते हो तो वाइफ का क्या फर्ज है कि तुम्हारे माँ बाप की क्या घंटा इज्जत करेंगे, क्योंकि माँ बाप सबके होते हैं, उनके भी माँ बाप हैं। तो कल के डेट में उसके फैमिली आपके साथ ऐसे करेंगे तो क्या कल के डेट में आप उसके फैमिली को इज्जत दोगे? ऐसे भी तो कहीं के रूल नहीं है। सिर्फ लेडीज ही अपने पति के माँ बाप को या फिर उसके फैमिली को इज्जत मतलब कि जो भी होता है करते हैं, माँ बाप की इज्जत देते हैं, जो भी होता है सारे करते हैं। बुढ़ापे में
बुढ़ापे में जो होती है बहू ही क्या बोलती हूँ, सास ससुर के दाहिने हाथ होती है। तो लेकिन हाँ, जब अभी जवानी है ना, तो लेडीज को इस टाइप से उसे शर्मिंदा मत करो कि कल के डेट में आपके फैमिली से भी उसे घिन आ जाए। तो कोई भी पति हो, किसी की बेटी को लाए हो तो इज्जत और सम्मान करना सीखो, बल्कि ये नहीं कि उसे लात जूता दे के अपने फैमिली को इज्जत दिलवाना सीखो। और ये कहीं की रूल नहीं है, मैं गारंटी के साथ लिख देती हूँ, आप उसे सम्मान दोगे ना तो कल के डेट में आपके फैमिली की भी सम्मान होगी। और जब आप सम्मान नहीं दोगे तो आपके घंटे भर की सम्मान नहीं मिलेगी आपकी फैमिली को, क्योंकि तालियां एक हाथ से नहीं, इसके लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। तो समझदार पति तो जरूर समझे होंगे, और जो ना होंगे तो उसकी तो कोई बात ही ना हो। तो कैसी लगी मेरी छोटी सी पति के लिए बस